बृहस्पति ने कहा सुन लो, एकादशी के दिन हमें श्राप मिला है, जो भी एकादशी का व्रत करेगा और अगर केरा को फरार करे तो की संतान मूर्ख हो जाए, विपत्ति में फंसे। ऐसे जितने लोग एकादशी का व्रत करते हो उस दिन केला नहीं खाना, उस दिन केले का दान करना तो तुम्हारे बच्चों की बुद्धि अच्छी होगी। केला पे दीप दान करो, चाहिए खाओ नहीं चाहिए। एरावत से कही कि तुम्हारा जन्म तो हो जाए पर गर्दन कट के लग जाए, गणेश जी का शंकर जी की माला लग गई, अब तो बहुत पूज्य सिर हो जाए, पर धड़ आके फिर एरावत में समा जाए। और इंद्र से कहा कि तुम्हें अहंकार को फल तो मिले, तुम्हारा पद तो जे है, पर भगवान स्वयं आके तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, कैसे तुमने शंकर जी की माला को स्पर्श कर लो। इसे इंद्र दैत्यों को पता लग गया, उन्हें हमला कर दो, इंद्र की सिंहासन छूट गई। अब इंद्र फिर रहे थे फरारी में, ध्यान से सुन बात। एक दिन मिल गए नारद जी। नारद जी बोले का इंद्र कहां घूम रहा है? अरे बोले वे राक्षस सुख से नहीं जीवन दे रहा है। अच्छा एक बात और तुमने ध्यान दाओ हो, कम देवताओं ने अमृत पी लाओ, यह तो सबको पता है। देवता अमृत पिए कि नहीं पिए सबको पता है। अच्छा जैसे हम अमृत पी ले, मान के चलो हमें मिल जाए पीवे, और हमें जो पता पड़ जाए कि हम हमारे हो गए, हम तो बिजली के तार पकड़ लें, जब हमें मन नहीं नंजा तुम तो हमें जलत आगी में फेंक दे जाओ, हमें मन नहीं नंजा, हम तो चाय जैसी नदिया में गिर पड़ जाओ, हमें मन नहीं नंजा। अच्छा देवताओं ने अमृत तो पी लाओ और राक्षसों ने तन्ना हमला करो, इन्हें भी दौड़े लगा दे। जब भी मारे हैं ना तो काय को डरा रहे, हमें जा बताओ भाई जी, आदमी को मानने नहीं है वो काय को डर। एक बार पत्रकारों ने पूछी इंद्र से कि जब तुमने अमर हो तो भगत काय हो? इंद्र बोलो यही से तो भगत हैं रे। बोले काय? बोले वे राक्षस आड़े डार के इतने लठ देते कि हमारे मारा थे है नहीं, और वे महीनों से कुछ रहा था मोरों को। भाई को मारो और मर जाए तो कल कल खत्म, अब वे मर है नहीं रहे, सुबह खंगे हैं महीनों से झुराऊ लठ दे, सुबह कहते हैं अच्छे तो मारा ही जाते, हाड़ हाड़ तोड़ के धर दे। ऐसे हम भगत। बोले फिर तुम्हारे कहाँ जात? बोले हमारे गुफाओं में खंडराओं में छुपा थे। बोले तो राक्षस नहीं आत? बोले आ तो जाते हमारे मार नहीं पात। बोले काय? बोले गुफा को मोरे थे हल्को राक्षस ठाणे रे बाहर हमारे घुसे रहे भीतरे, हमारे कहते दम हो तो आओ। अब गुफा में सीधो तो ऊपर नहीं सके कासे तो सुमो सो जैसा ही उन्हें मुड़ झुकाई समर के तो झुक गए, हमें झुक गए, सो फेरा कड़ के सीधे हो जाते, सो गुफा में पड़ नहीं पासो, हमारे भीतर सुरक्षित बची रहे। नारद जी बोले तो सुनो अब एक बात बताएं। बोले का? अबे तुम पे है विपत्ति। बोले सो? बोले तुम अबे जाकर राजीनामा कर ले राक्षसों से। अरे इंद्र बोले हम महाराज झुक नहीं सके। नारद जी बोले पकड़े आओ नहीं, जो हम बता रहे वह सुनो, हम एक कहानी सुना रहे, जम जाए तो राजीनामा कर लियो, और न जमे तो फिर फरारी में हम कर लेने देना। इंद्र बोलो सुनाओ। नारद जी बोले सुनो, एक गांव में एक बब्बा है तो कठुआ की पेटी धरे तो भारी बड़ी। अब बूढ़ो आदमी दिखा था तो ने कछु पैसा धरे हो जोरे, सो लड़का बहू की नजरों से बच के वो गाँव कमरा में पेटी खोली, पैसा गिन रहा हो दिखा था तो ने एक आओ सांप और आगे आगे चौखरो, सो चूहा कूद गया पेटी में और सांप। अब बब्बा ने देखो ने, बब्बा ने रे तारो लगा दो, अब सांप भी छक गया और चौखरो भी छक गया। अब चूहा चौखरो कपराओ, सांप बैठो अच्छो फन फूलों में पेटी में बड़ी आती पेटी। सांप बैठो बैठो बोलो और मम्मा। अब चौखरो घेरा हूं देख रहा हूं कि यार ये को मम्मा कहां से आ गए। सांप ने फिर कही और मम्मा। चौखरी ने फिर देखी। सांप बोलो कि तुम ऐसे कह रहे मम्मा। चौखरो बोलो हम तुम्हारे कहां के मम्मा आए। सांप बोलो मतलब तुम हमारी समाज की मीटिंग में नहीं गए परो। चौखरो बोलो कौन सी मीटिंग। सांप बोलो कि हमारी समाज की मीटिंग हो गई और हमारी मीटिंग में एक फैसला लाओ है हमारी समाज ने कि आज से हमारी समाज चूहा नहीं खे। ये चौखरी को दम सी बंद गई। अच्छो फैसला लाओ आरे ने जो कहले काय भज्जा जो फैसला काय लाओ तुम्हारी समाज ने। बोले जो फैसला ऐसे लाओ है हमारी समाज ने कि अगर हमारे यहाँ सही चौखरे खातर आए तो हमारी समाज बर्बाद हो जाए। बोले काय। बोले पोले करा तो तुम और रे थे हम, और जब तुम्हारे बच हो ही ने सो पोले हुन्ने ने तो हमारे रहे ने हमारे फिर है ऊपर ऊपर सोचा जे को थुतरी को चार दे। आप इतने तो हैं सबको खातर तुम्हें न खे। चौखरो बोलो आर भज्जा
तुम्हारी समाज ने जो बहुत अच्छा फैसला लाओ। सांप बोलो मनो मम्मा, अब वो तो समाज आई को फायदा कहा, बब्बा को ठिकाना नहीं है, के महीना पेटी नहीं खोल रहा हो, हम मर जाओ तुम मर जाओ। चौकरो बोलो कि भनेज तुमने मम्माया काई, और मम्मा के रहते भनेज मर जाए। सांप बोलो तुम का कर हो, चौकरो बोलो तुम मम्मा को कमाल देखो आप, पसीना पसीना हो गोरे मन वो लोहे की पेटी कूल खाई छेदा कर लो निकर के बाहर आ गो के लो आओ भनेज। भनेज बाहर आए और मम्मा को गुटक गए, आओ गुप कर लो। मम्मा गए, भनेज ने गुटक लाओ वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी बोले ये सही अब तुम करो, तुम पे परी है विपत्ति, सब चले जा सो हाथ जोड़ ले, जब मौका मिले सो गुटा कर लीजिए, मनो अबे तो चले जा। फिर देवताओं ने और दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया, फिर इंद्र को सिंहासन मिला। ऐसे भगवान गणेश की वो हाथी का शीश आया। अब खूब उत्सव जी के जन्म का गौरा मैया के यहां। अब गणेश जी को चूहा कहां से आगो जाओ और सुन ले, कथाएं तो भूत है, तो महीना चलत रहे, मेन मेन बातें सुन ले आप। एक बार क्रौंच नाम का गंधर्व, एक बार क्रौंच नाम का गंधर्व इंद्र की सभा में नट बन के नच रहा हो। तो बेआत नहीं है जी, नचज्जा बन के आ जाते हैं, पहल की भाषा में गंधर्व के तबे नचज्जा के। तो नट बन के नाच रहा था, तो सप्त ऋषि बैठे थे, तो नचत में एक ऋषि की डाली में हाथ घल गया, बुलगुआ चल रहा हो। तो गणेश जी को, गणेश जी के बुलगुआ में नच रहा हो। तो महात्मा को गुस्सा गए, ये चूहों जैसी उतक फुदक कर रहा है, जा तू चूहा हो जा। वो पार्वती जी के तो रोन लगो को माता, हम तुम्हारे लड़का के बुलगुआ में नच रहे, बाबा ने मुझ चौखरे को श्राप दे दो। पार्वती जी बोले चिंता न करो, आज से मेरा बेटा तुम्हारे ऊपर सवारी करेगा। चौखरो बोलो उसी घुट की मर सकते, शराप मिली हो तुम्हारा लड़का बेटे हम मर जाए। गणेश जी ने कहा चिंता मत करो, हम जब तुम्हारे ऊपर सवारी करेंगे तो तुम्हारे हिसाब से अपना भजन कर लेंगे। तो ये क्रौंच नाम का गंधर्व, दो ही भैया बड़े हो गए। विश्वरूप प्रजापति की दो बिटियां थीं, रिद्धि और सिद्धि। एक दिन मम्मी और बाबूजी बैठे, दो ही जने, बाबूजी मतलब शंकर जी, मम्मी माने पार्वती। सलाह हो रही थी कि शादी कौन की करवी पहले। शंकर जी बोले अब जे की करवी एक नाराज हो जे, एक काम करो इन दो ही जनों से कह दे कि पृथ्वी की परिक्रमा कर आओ, जे को पहला जे वो की शादी कर दे। कार्तिकेय जी ने उठाई मोर मोटर और चले गए परिक्रमाएं। अब गणेश जी घर ही बैठे, सबने कही तुम। अब गणेश जी बोले हमें चौखरे हूं कहां लाए फिर, जो बसकारो मचो क्यों पानी गिर जे बेचारो नदी जाके चको रहे 14 दिन, सुबह नहीं हो रही हमारी परिक्रमा। इतने में आ गए नारद जी, बोले कच्छू ने करो, दो पूरो चौक, मम्मी पापा बैठा रहो, बीच में लिख दे राम, 7 परिक्रमा कर ले भी आओ तो हम करवा दे तुम आप भाई। गणेश जी ने माँ बाप की 7 परिक्रमा की। कहते हैं पृथ्वी की 7 परिक्रमा और माँ बाप की 1 परिक्रमा। हमारे पंडित जी आचार्य लोग जब पूजा कराते, यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि चो प्रदक्षिणाम पदे पदे। गणेश जी आ गए, बोले हम 49 परिक्रमा करे आए। शंकर जी बोले कब गए परिक्रमा कर भी, बोले अब भाई तुम्हारी 7 नहीं लगाई, 7 सताइया 49। तो रिद्धि और सिद्धि से भगवान गणपति का विवाह हो गया। इनके यहां शुभ और लाभ के नाम के 2 पुत्र हुए रिद्धि और सिद्धि से। आज भगवान शिव का पूरा परिवार, जैसे राजपूत परिवार एक मिसाल है इकट्ठा रहने में, ऐसे आज पूरा परिवार हमारे भगवान भोलेनाथ का भी आपके यहां इकट्ठा हो गया। एक शिलाद नाम के महात्मा थे, उनको बेटा चाहिए था। उनको ऐसा बेटा चाहिए था जो किसी माँ बाप से प्रकट ना हो। इंद्र की बहुत तपस्या करी उनने। इंद्र बोले हम नहीं दे सकते ऐसी संतान कि बिना माँ बाप के प्रकट हो जाए, जो तो शंकर जी कर सकते हैं।
फिर सिलाद ने शिव जी की बहुत तपस्या करी, तो शिव जी ने कही तुम जाओ और अपनी झोपड़िया में यज्ञ करियो। आप लोगों ने देखा होगा शंकर जी की बालापन की तस्वीर आऊ थे, लेटे हैं बाल स्वरूप में लेटे हैं। जे कुआएं जे सिलाद मुनि के यज्ञ में प्रकट भय थे, नंदी अवतार आए में, इनका नाम नंदी रखा गया। इनने वाराणसी में जाकर बहुत तप किया और तप करते करते एक दिन इनको पता लगा कि भगवान शंकर ने जहर पिया है, तो इनको जलन बहुत हो रही है। तो जी आकाश मार्ग से चले जा रहे थे, इनने अपने मुंह में को फेन शंकर जी के ऊपर गिरा दा। शंकर जी को गुस्सा आ गई कि तुमने हमारा श्रृंगार बिगाड़ दिया, हम तुम्हें श्राप देते हैं। पहले गैये बिल्कुल दूध गाई होती सफेद, बिल्कुल दूध गाई, शिव जी ने श्राप दे दो, तुमने मेरा श्रृंगार बिगाड़ा, तुम भी चितकबरा हो जाओ। ऐसे जो गैये बच गए चितकबरी होने लगी। दूसरो श्राप दे ही रहते, नारायण प्रकट हो गए। भोलेनाथ आगे ने बोलियो, बोले क्यों? बोले पहले जानकारी लो, इस बछड़े ने तुम्हारे ऊपर अपना थूक क्यों डाला। तुमने देखो ये गैया के मुंह में फेन सुहा जाता, गैया बछड़ा के मुंह में फेन लग जाता। कहूं कहूं अपने शरीर को ऐसो लगा थे, चोट बिल्कुल नहीं लगी, पर को तनक्सी जगह में ऐसो लगे जैसे भारी आगी सी लगी हो, भारी जलन हो। उतने हिस्सा में, उतने हिस्सा में बहुत जलन होती है। कभी गाय के मुंह का फेन निकाल करके और अपने उस अंग में लगा लेना। और अभी श्रावण के बहुत दिन शेष बचे हैं, आप कुछ ना कर पाओ तो एक लोटा जल में गैया के मुंह का अगर थोड़ा सा फेन मिल जाए तो आप भगवान शंकर को चढ़ा दो। ये व्यास गद्दी गारंटी देती है, तुम्हारे घर से दवाई बंद हो जाएगी, किसी को कोई रोग दोग नहीं होगा, भगवान शंकर तुम्हारे घर की पीड़ा हर देंगे। जब किसी डॉक्टर की दवाई काम ना करे तो आप गैया के मुंह का फेन निकाल के भगवान शंकर की पिंडी को लगा के मालिश करने लगो, उस आदमी को कोई दिक्कत नहीं होगी शारीरिक। तो कहा ये नंदी है, ये तुम्हारी रक्षा के लिए आया था और तुमने इसको श्राप दे दिया, और वही हाल आज गैया का हो गया कि वो हमारे लिए, हमारे पालन पोषण के लिए आई थी और आज हमने उसको घर से निकाल दिया। एक बात बताना आप लोग, अगर घर में दूध फट जाए आधा लीटर, 2 लीटर, 1.5 लीटर, तो माताओं को, घर भर को दिमाग दिन भर टेंशन में रहते कि नहीं रहते? आज दूध फटका 2 लीटर, आज दूध फटका 2 लीटर, अरे राम 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 राम, दूध फट गया तो इतनी टेंशन है। और दूध देने वाली गैया रोज कट रही है, फिर किसी को टेंशन नहीं है? बताओ, दूध फट गया तो टेंशन है और गाय कट रही है तो किसी को कोई टेंशन नहीं है। और सुन लो एक कड़वी बात, खूब चिल्ला रहे हो तुम लोग, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन, पर ये व्यासपीठ कह रही है आज कि भारत के अच्छे दिन उस दिन आएंगे जब कटक से लेकर कलकत्ता और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत की इस भूमि पर कहीं एक बूंद गाय का रक्त नहीं गिरेगा। उसी दिन इस देश के अच्छे दिन आएंगे, उस दिन से इस देश की, अब सोने की चिड़िया तो कह नहीं सकत, हमारी इच्छा भी बन जा के जो देश सोने की चिड़िया बने, भगवान करे कबहू न बने, ये देश कभी सोने की चिड़िया ना बने। कैसे? चिड़िया को चाजे को फंसा ले, चाजे को पिंजरा में धरे रहे, मुगल धरे रहे, अंग्रेज धरे रहे, चलिया तरह सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, चिड़िया को चाजे को फंसा ले पिंजरा में। अब वक्त इस देश को सोने की चिड़िया बनाने का नहीं है, अब वक्त इस देश को सोने का शेर बनाने की जरूरत है कि जो भी सामने आए वो सोने का शेर उसको फाड़ डाले और कच्चा निकल जाए, इस शेर को कभी कोई बंधक ना बना पाए। अब यह देश सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनना चाहिए। आदमी 1000 बार सोचे, देश की तरफ आंख उठाना तो ठीक, देश की तरफ अगर कोई बुरे विचार भी लाए तो उसको सोचना पड़े कि अगर किसी को पता लग गया कि मैंने देश के बारे में, क्योंकि राम भक्ति से भी बड़ी राष्ट्र भक्ति है, ध्यान से सुन लेना, राम भक्ति से भी बड़ी राष्ट्र भक्ति है। जब राष्ट्र नहीं रहेगा, भजन कर पे, बैठ पे मंदिर में, ऐसे सत्संग हो पे, बम धरता जो मर जाओ, दिन दहाड़े गोली मार देंगे हैं, और इतिहास इसके साक्षी हैं
कभी उठा के पढ़ो। ये देश सोने की चिड़िया नहीं, इस देश को सोने का शेर बनाना है अब हमें सबको, क्योंकि राष्ट्र रहेगा तो राम है। तो मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि राष्ट्र भक्ति राम भक्ति से भी बड़ी है। अगर आप राष्ट्र भक्ति कर रहे हो तो आप राम भक्ति कर रहे हो। राष्ट्र का हित राम का ही तो कार्य है। राम ही तो चाहते थे कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। जब हर प्रकार से आदमी सुखी होगा तभी तो रामराज की कल्पना होगी। जब दुनिया भैया जब तक है रे, जब तक गैया है, जो अंदर गैया गई और सब गए, गारंटी राखियो। हाँ, पर अपन दद्दा आदमी आजकल हमसे कहते गुरु जी गैया हमारी फसल खा रही। बेईमान, मुंह पे चीथरा डाल ले, न तुम्हें क्या भी शर्म लग रही? गैया तुम्हारा हिस्सा खा रही तो तुमने गैयों की चरनोई भूमि खा ली। गांव में तुमने जगह बचना ही नहीं दी, कहां जाए गैया? खाए का तुम हो के भी गैया आत्मा पे हाथ धर के खाओ। गैया तुम्हारी फसल खा रही कि तुमने गैयों की चरनोई भूमि खा ली। पहले हर गांव में गैयों के खिरका रहते, जगहें रहती। अब बेड़ा जा रहा है, बेड़ा जा रहा है, सब मुड़ पे बांध के लेते जो मार जाओ। जे औलाद को जाजात कमा कमा धर रहे हो, यही जाजात को मोड़ी मोड़ा लड़ है और एक दूसरे की घुटकी मसक दे। तुम जोरो, तुम जान रहे हमारी औलाद सुखी रहे जाजात में, यही जाजात को लड़ है तुम्हारी औलाद। कम से कम औलाद ही को दुश्मन बना के नहीं जाओ। ठीक है, वो तो तुम्हारा तो कुत्ता पूछो, तुम्हारा ककर हो गइयों को। मत मार रे अधर्मी में गैया हूं, दूध पिलाने के नाते तो तेरी मैया हूं। मत मार रे अधर्मी में गैया हूं, दूध पिलाने के नाते तेरी मैया हूं। मैंने बछड़े जने काम लाखों बने, आज उनकी लाशें जाती हैं भर भर के ठेले में। मैंने दूध पिलाया है तुझको भर भर के बेले में। तेरे द्वार पे आया कसाई, तेरे हाथ पे धर दी साई। मत बेच रे पापी मुझको एक एक धेले में, मैंने दूध पिलाया है तुझको भर भर के बेले में। तेरे भैया जन्म देवे बारी मताई, 9-10 महीना दूध पे आउट है। और गैया मरवे के बाद पिंडा पर है, उदना भी खीर गज्जई के दूध की बन है। हाँ, 4-6 साल बाद मोड़ी मोड़ा पटा पे बैठा रहे, फिर भी दूध ही चाहने पर है तर्पण को, वो भी गैया को। अब भैंस के दूध से ने तर्पण होए, अन्य हवन हुए, तुम तो मारे जज्जो घरे आरती। बेईमानी तो इतनी हो गई आज, जो नो घी अच्छो रहो सो पूरे घर ने खाओ। और जहां घी बसानो, बहू ने कही मम्मी डब्बा में घी बसा सो रहा है। मम्मी ने कही तो ठले आओ पहला हम फुलबत्ती बना दें, सो आरती को हो जे है। कैसा बुसाड़ तो आ गाओ घी सुधार दे, भगवान की नाक में सुन की खपरिया पटी जा रही। ज्यादा हो सो कहीं महाराज को बुला ले, सो कथा बचवा ले, जो घी लग जाए ठिकाने। सो 100 रुपये ज्यादा है महाराज को, और डड़ेल घी को करवा दो हवन। सो महाराज दूसरे दिन धरो भाग गुदाई में कई काय के लगे उनको घी बैठ गो दिमाग। क्या जिंदगी हो गई आदमी की। अच्छो रहो सो खुद खाने, सड़ गाओ सो भगवान। हर जगह दो भतो काम होने लगो। अगरबत्ती तक 2 प्रकार की आन लगी यार, एक भगवान बुलावे की, एक मच्छर भगावे की। मच्छरों की तक अगरबत्ती आन लगी, क्या हुआ बात? एक भगवान बुलावे की अगरबत्ती आन लगी, एक मच्छर भगावे की। अच्छा एक बात और देखो, जो भगवान बुलावे की अगरबत्ती है उसमें भगवान आ नहीं रहा है, और जो मच्छर भगावे की है उसमें भग नहीं रहा है। आओ जो रात में ले गए थे कुआल रंगास होते, सवेरे वही पे 2 मच्छर बैठे थे। हमने कही बताओ जब का भगे है, वही पे मच्छर बैठे। तो जोन अगरबत्ती से भगवान बुलाने उसमें भगवान आ नहीं रहे, और जोन से मच्छर भगाऊ ने उसमें भग नहीं रहे। भैंस के घी से ना तो कोई आहुति स्वीकार होती है। ये समाचार बैठे बनारस से तक महाराज जी है कहूं विधान, भैंस के घी को हवन होए, भैंस के पंचामृत से शंकर जी को स्नान हो जाए। जिसके घर में शंकर जी बन है हवन हुई है, और अगर भैंस का दूध दही
शिव जी की पिंडी पे डालोगे तो तुम्हारे घर में जितनी शांति है वो भी नष्ट हो जाएगी। ध्यान से सुन लेना। भगवान शंकर पे सिर्फ गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी ही चढ़ाना चाहिए। भैंस तो जम आए, तुम्हारे घर में जमन आए, सो जमन बन रहा है सबरे। तो निवेदन है विशेष कि जितना भी पूजा पाठ करो सिर्फ गाय का दूध, दही, घी, शहद, सिर्फ गाय का उपयोग करो, वरना कोई मतलब नहीं है, वरना कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे नादिया भगवान शंकर की सवारी बन गए। ये भगवान शिव का भरा पूरा परिवार। और समय की सीमा भी पूरी हो गई। 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए और 112 अवतार शिव महापुराण में भगवान शंकर के हैं। शिव पुराण पूरा नहीं भाव तो चालू भाव। अब 112 अवतार की कथा है। जैसे भगवान के 24 अवतार हैं, ऐसे भगवान शंकर के शिव महापुराण में 112 अवतार हैं। महीना खान कथा चले जब पूरी हो जाए, मोदन में नहीं हो रही, पर शिव जी का पूरा परिवार तक की कथा आ गई। 12 ज्योतिर्लिंग का हम सब स्मरण कर लें। जय गंगाधर जय करुणा कर तार हरे, काशीपति श्री विश्वनाथ जय मंगलमय अगहार हरे, नीलकंठ जय भूतनाथ जय मृत्युंजय अविकार हरे, मल्लिका अर्जुन सोमनाथ जय महाकाल ओंकार हरे, जय घसणेश्वर जय त्र्यंबकेश्वर भीमेश्वर जगतार हरे, काशीपति श्री विश्वनाथ जय मंगलमय अगहार हरे। आओ तुम मेरे हो जाओ, आ जाओ करतार हरे, मेरी इस दयनीय दशा पर कुछ तो करो विचार हरे, पार्वती पति पर हर हर शंभु पाहि पाहि दातार हरे। तो आदमी ऐसे भी पैसा उगा लेते मोबाइल पे, हम आओ बन गए, पर गौ माता का पैसा, यहां तक शास्त्र में लिखा है कि अगर ब्राह्मण को कोई गैया दान करे, ब्राह्मण को अगर कोई गैया दान करे और गैया ना दे पाए और अगर पैसा दे देवे तो ब्राह्मण को भी पैसा अपने घर के खर्च में लगाओ चाहिए। वही दिन से ब्राह्मण को सर्वनाश चालू हो जाए। अगर गौदान के पैसा लेके अपने खर्च में लगा ले, ब्राह्मण को कोई गैया दे रहा हो और नहीं दे पाओ और पैसा दे दे तो ब्राह्मण को पैसा को 4 भूसा गैया खुआ दो चाहिए, पर गैया के नाव को 1 रुपया ने खाओ चाहिए। गोविंद के नाव को तो खा सकत आदमी परमात्मा के, पर गैया को तो गोविंद भी नहीं पचा सकत, भगवान भी नहीं पचा सकत। वो तो निकर जे है कहूं न कहूं से घूम फिर के, अगर एक नए पैसा की गड़बड़ी हो गई गैया के नाम की तो वह सब लेकर डूब है। जो ध्यान रखियो, इसलिए कभी भी इस अपराध से बचना। कन्या के नाम का, गऊ के नाम का और मंदिर की चंदा के नाम का पैसा नहीं खाना। हमने उतना भी हाथ में कही थी और आज भी कह रहे, जे को जोन जोन गांव में मंदिर के नाव को